बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, जिसका स्वभाव काफी कठोर और हठीला था। नाम था उसका रामू। उसकी सोच बहुत ही तंग और संकीर्ण थी। वह मानता था कि स्त्रियां तो मात्र घरेलू कार्यों के लिए होती हैं और उनके मूल्य को पैर की जूती से अधिक नहीं समझता था। वह स्वयं को प्रधान और श्रेष्ठ मानता था। उसकी पत्नी कांता थोड़ी पढ़ी लिखी थी, लेकिन ग्रामीण परंपराओं के बंधनों के कारण वह अपने विचारों को दबाए रखती थी। एक दिन की बात है, कांता ने अपने पड़ोस में एक व्यक्ति को देखा जो शराब के नशे में अपनी पत्नी को बेरहमी से मार रहा था। यह दृश्य उससे सहन नहीं हुआ और वह तुरंत वहां पहुंची और उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास करने लगी। यह बात उस व्यक्ति को बहुत नागवार गुजरी और उसने कांता की शिकायत उसके पति रामू से कर दी। रामू जब घर लौटा तो उसने कांता पर क्रोध की वर्षा कर दी। वह गुस्से से बोला, तुम्हें क्या आवश्यकता थी बीच में पड़ने की? घर की लक्ष्मण रेखा से बाहर कदम रखने की कोई जरूरत नहीं थी। रामू ने अपनी पत्नी पर नाराज होकर डांट लगाई तो उसकी पत्नी कांता ने सवाल किया, आप मुझ पर इस तरह क्यों बरस रहे हैं? मैंने कौन सा त्रिया चरित्र दिखाया है? कांता की बात सुनकर रामू और भड़क गया और बोला, तुम हर बार दूसरों के मामलों में क्यों पड़ती हो? जो वह अपनी पत्नी के साथ करता है वह उसका निजी मामला है। उसके लिए पंचायत और राजा है। तुम अपने को उनसे ऊपर समझती हो क्या? इसी आदत को तो त्रिया चरित्र कहते हैं। कांता चुपचाप सब सुनती रही, लेकिन मन में उसने कुछ ठान लिया। रामू ने फिर कहा, सुनो, मैंने खेतों में पानी लगा दिया है। कल सुबह मैं बुवाई करने जाऊंगा। तुम कल भोजन लेकर खेत में आ जाना। कांता ने हामी भर दी, लेकिन मन में कुछ विचार मग्न हो गई। शाम होते ही वह बाजार गई और बहुत सारी मछलियां खरीद लाई। फिर वह खेतों में गई और उन मछलियों को जमीन में दबा आई। अगली सुबह जब रामू खेत में बुवाई करने पहुंचा और हल चलाने लगा तो मछलियां बाहर निकलने लगी। इतनी सारी मछलियां देखकर रामू चकित हो गया और खुश भी हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि आज वह मछलियों का स्वादिष्ट भोजन बनवाएगा। उसके मुंह में पानी आने लगा। थोड़ी ही देर में कांता भी भोजन लेकर वहां पहुंच गई। रामू ने खुश होकर कहा, आज तो शाम को चटपटी मछलियां बनाना, बहुत समय से खाने को नहीं मिली। कांता मुस्कुराई और बोली, जी, ऐसी बनाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। उसकी बात सुनकर रामू का मुंह और ज्यादा पानी से भर गया। रामू ने कहा, ठीक है कांता, अब तुम जाकर मछली पकाने की तैयारी करो। मैं खेत का काम निपटा कर आता हूं। कांता घर आई और मछली पकाकर पति का इंतजार करने लगी। शाम को रामू ने मछली खाने की खुशी में 2 गिलास ताड़ी चढ़ा ली और झूमता हुआ घर लौटा। आते ही बोला, अरे कांता, खाना ले आओ। कांता ने जवाब दिया, अब भी लाई, और वह खाने की थाली लेकर आई। उसने रामू के सामने थाली रखी जिसमें दाल चावल था। रामू ने थाली में झांक कर कहा, अरे कांता, भगवान, मछली कहाँ है? कांता ने अचरज से पूछा, कौन सी मछली? जी, लगता है आज आपने ज्यादा ताड़ी चढ़ा ली है। रामू ने गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रही हो? आज मैंने खुद खेत में मछलियां दी थी तुम्हें कि इसे पका कर रखना। अब बहस मत करो, चुपचाप मछली ले आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कांता बोली, हाय राम, आप क्या कह रहे हैं? कौन सी मछली? आज तो आपको भंग भी चढ़ गई लगती है। रामू का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और वह गरजते हुए बोला, हरामजादी, झूठ बोलती है। जरूर किसी यार को खिला दी होगी और अब मासूम बनने का नाटक कर रही है। आज तुझे सबक सिखाता हूं। ये कहते हुए उसने एक डंडा उठा लिया और कांता को पीटने लगा। कांता की चीखें सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। वही पड़ोसी जिसकी पत्नी के मामले में कांता ने दखल दिया था, वह भी वहां आया और बोला, अरे भाई, क्यों मार रहे हो इसे इतनी बेरहमी से? आखिर क्या गुनाह किया है इसने? रामू बोला, क्या बताऊं भाई, इसको मैंने मछलियां पकाने को दी थी और अब ये कहती है कि मछलियां नहीं है। रामू की पत्नी कांता ने साफ साफ कहा कि उसे कोई मछलियां नहीं दी गई थी पकाने के लिए। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, फिर तो भैया सही कर रहे हो, जोर से पूछो ताकि सबको सच पता चले। इस तरह के झगड़े से गांव की औरतों पर बुरा असर पड़ेगा। जब विवाद बढ़ता गया तो गांव के मुखिया वहां आ गए और लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि अगर एक औरत ऐसी करती है तो बाकी भी बिगड़ सकती है। मुखिया जी ने सबको शांत किया और पूछा, आखिर मामला क्या है, क्यों झगड़ा कर रहे हो?
उन्होंने रामू और कांता दोनों को बुलाया और कांता से पूछा, मछलियां कहाँ है? कांता ने दुखी होकर कहा, मुखिया जी, मैं सच कह रही हूं, इन्होंने मुझे कोई मछलियां नहीं दी थी, फिर भी मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया। मुखिया ने रामू की ओर देखा और बोले, क्यों भैया रामू, जब मछलियां दी नहीं तो क्यों मारा इसको? रामू कहने लगा, मुखिया जी, मैं सच कहता हूं कि मछलियां दी थी, पर अब ये मुकर गई है। जरूर इसने अपने किसी यार को खिला दी होंगी। ये मामला बढ़ते बढ़ते राजा के दरबार तक पहुंच गया। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। राजा ने कहा, जो भी झूठा साबित होगा उसे 50 कोड़े लगाए जाएंगे। राजा ने कांता से कहा, क्या तुम साबित कर सकती हो कि रामू ने तुम्हें मछलियां नहीं दी थी? कांता ने आत्मविश्वास से कहा, जी महाराज, मैं साबित कर सकती हूं। राजा ने कहा, ठीक है, साबित करो। कांता बोली, महाराज, इनसे पूछिए कि ये मछलियां कहां से लाए। राजा ने रामू से सवाल किया तो उसने उत्तर दिया, महाराज, मैं खेतों में हल चला रहा था, तभी मछलियां वहां मिली। यह सुनते ही दरबार में ठाके गूंजने लगे। राजा ने गुस्से में कहा, मूर्ख, कभी खेतों में भी मछलियां निकलती है? हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? रामू हड़बड़ाकर चुप हो गया। राजा ने फटकारते हुए कहा, तूने मूर्खता भी की और झूठ भी बोला। राजा ने सिपाही को बुलाकर आदेश दिया, इस किसान रामू को 50 कोड़े लगाए जाए, ताकि इसे अपने की का दंड मिले, और जो जुल्म इसने अपनी पत्नी कांता पर किया है उसके लिए भी इसे दंड भुगतना होगा। इसके साथ ही कांता, तुम्हें भी इसे 50 कोड़े मारने होंगे। राजा के इस कड़े फरमान को सुनकर रामू के चेहरे का खून सूख गया। उसकी आंखों में डर और पश्चाताप की झलक थी। उसने कांपते हुए कहा, महाराज, मुझसे भूल हो गई, शायद मुझे ही कोई भ्रांति हो गई होगी। लेकिन राजा ने गंभीरता से कहा, मौन रहो, यह क्षमा का स्थान नहीं है, आदेश का पालन होना चाहिए। कोतवाल ने कोड़े बरसाना शुरू किया और हर कोड़े के साथ रामू की पीड़ा और बढ़ती चली गई। उसकी स्थिति निसंदेह बद से बदतर होती चली गई। जब 50 कोड़े पूरे हो गए तो कोतवाल ने कांता की ओर देखा और कहा, लो बहन, अब तुम्हारी बारी है। कांता के हाथ में कोड़ा देते हुए उसने आदेश को दोहराया। कांता की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मुझसे यह नहीं हो सकेगा, कृपया मुझे माफ कीजिए। राजा ने अडिग स्वर में कहा, यह हमारा आदेश है, पालन करना ही होगा। कांता ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। हर कोड़े के साथ उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते। दूसरी ओर रामू हर चोट के साथ अपनी किस्मत को कोसता रहा, मानो मछलियों का वह छोटा सा झूठ ही उसके पतन का कारण बन गया था। 45 कोड़े लगाने के बाद कांता की सहन शक्ति जवाब दे गई। वह राजा के चरणों में गिर पड़ी और करुण स्वर में बोली, महाराज, मुझसे अपने पति पर और अत्याचार नहीं सहा जाता, कृपया इन्हें क्षमा कर दें। राजा ने गहरी सोच में डूबते हुए बोलना शुरू किया। उन्होंने रामू से कहा, देखो, जिस स्त्री को तुमने पीटा वही आज तुम्हें बचाने के लिए खड़ी है। यह है भारतीय नारी की महानता। रामू ने लज्जित होकर कहा, महाराज, मैं समझ गया हूं, मुझसे बड़ी भूल हुई है। आज के बाद मैं कांता पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। कराहते हुए किसान ने राजा से क्षमा मांगी। राजा ने दयाभाव से कहा, जाओ, अब तुम घर लौट जाओ। आदेश मिलते ही दोनों ने झुककर अभिवादन किया और घर की ओर चल पड़े। किसान धीरे धीरे चलते हुए दर्द सहता घर लौट रहा था और उसकी पत्नी एक सूक्ष्म मुस्कान लिए उसके पीछे पीछे चल रही थी। घर पहुंचकर पत्नी ने पति की पीठ पर मरहम लगाया और कहा, जाओ, पहले हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती हूं। फिर उसने खाना परोसा। थाली में मछली और चावल देख किसान हैरान रह गया। उसकी पत्नी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वो कोई बात छुपा रही हो। रामू ने संदेह से पूछा, कांता, यह क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया? कांता ने हंसते हुए उत्तर दिया, पतिदेव, इसे औरत का त्रिया चरित्र कहते हैं। अब मछली खाओ, आज इसका स्वाद तुम्हें अलग ही लगेगा। रामू असमंजस में पड़ा देखता रह गया और धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसे समझ आ गया कि स्त्रियों पर हाथ उठाना उचित नहीं। वे चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं और नरक भी। अब रामू ने अपनी पत्नी का मान बढ़ाया। अब वह बात बात पर उसे अपशब्द नहीं कहता।
बल्कि उसकी राय भी मानने लगा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक स्थान पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई गंभीर विषय पर गहन मंथन चल रहा हो। इस भीड़ के किनारे एक महिला थी जिसे कुछ महिलाओं ने कसकर थाम रखा था। वह फूट फूट कर रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी, ठाकुराइन, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। अभी उसने इस दुनिया की पहली झलक तक नहीं देखी। इस नन्ही जान को इस गांव के निर्मम रिवाजों का क्या भान होगा। मैं अपनी बच्ची को लेकर यहां से बहुत दूर चली जाऊंगी। महिला की करुणा भरी पुकार के बीच ठाकुराइन, जिसने भारी घाघरा और उस पर एक शर्ट पहनी थी, सिर पर पल्लू, हाथों पैरों में मोती चूड़ियां, गले में मोतियों की माला और माथे पर बड़ी गोल बिंदी सजाई हुई थी, खड़ी थी। उसके हाथों में एक नवजात बच्ची थी जिसे गांव के प्राचीन और क्रूर रिवाज के चलते मृत्यु का फरमान सुनाया गया था। इस मासूम का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने इस गांव में एक लड़की के रूप में जन्म लिया था। यह गांव एक ऐसा स्थान था जहां लड़कियां जन्म के साथ ही मौत का शिकार हो जाती थी, विशेष रूप से जब वह पहली संतान होती थी। वहां लड़कियों की संख्या पहले से ही बेहद कम थी। फिर भी गांव वाले अपनी पुरानी परंपराओं और कुरीतियों के बंधनों में जकड़े हुए थे। ठाकुराइन ने कठोर स्वर में कहा, तूने एक बेटी को जन्म देकर भारी अपराध किया है। क्या तुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ पहली संतान का लड़का होना अनिवार्य है? यदि पहली संतान लड़की हो तो उसे अपशकुन माना जाता है। ठाकुराइन की गूंजती आवाज से गांव का सारा वातावरण थर्रा उठा। वह औरत करुण स्वर में बोली, ठाकुराइन, मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानती। कोई भी संतान अशुभ नहीं होती, उनमें तो ईश्वर का निवास होता है। कृपा करके इस मासूम को बख्श दो। आंसुओं में डूबी उसकी गुहार ने भी ठाकुराइन के कठोर हृदय को नहीं पिघलाया। उसने दृढ़ता से कहा, यह परंपरा हमारे गांव में युगों से चली आ रही है और इसे कोई नहीं बदल सकता। इस लड़की को इस गांव में जन्म लेने की कीमत चुकानी ही होगी। ठाकुराइन ने अपने आदमियों को इशारा किया, जो थोड़ी देर बाद एक दूध से भरा मटका लेकर वहां पहुंचे। दूध का मटका देखते ही उस औरत का चेहरा भय से सफेद पड़ गया और वह कांपते हुए चिल्लाई, नहीं ठाकुराइन, ये पाप मत करो। इस मासूम बच्ची को छोड़ दो। ये नन्ही जान किसी का अनिष्ट कैसे कर सकती है? वह हाथ जोड़कर विनती करने लगी, अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। ठाकुराइन ने गांव वालों की ओर देखकर गरजते हुए कहा, देखो गांव वालों, इस परंपरा को कभी बदला नहीं गया और न ही यह कभी बदलेगी। जो कोई इस रिवाज को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसका हश्र मृत्यु ही होगी। ठाकुराइन की नजर उस जगह गई जहां बच्ची का पिता निसंदेह मृत पड़ा था। उसने नवजात को दूध के मटके के पास ले जाकर उस पर एक नजर डाली और फिर उसे मटके में डाल दिया। दूध में डूबते ही बच्ची के रोने की आवाज उठी और कुछ ही पल में वह आवाज शांत हो गई। इस भयावह दृश्य ने वहां मौजूद हर किसी के दिल को झकझोर दिया। सबकी आंखें आंसुओं से भरी थी, मगर सबने अपने सिर झुका लिए क्योंकि वे विवश थे। ठाकुराइन के खिलाफ जाने की कीमत पहले ही कुछ लोगों ने अपने प्राण देकर चुकाई थी। अपनी मृत बच्ची को देखकर उसकी मां चीख पड़ी। उसकी चीख ने पूरे गांव में सन्नाटा फैला दिया। वह विलाप करती हुई बोली, ठाकुराइन, तुमने अपने अंधविश्वास के चलते मेरी बच्ची की जान ले ली। ईश्वर तुम्हें इस पाप के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। अरे, एक औरत होकर तुमने ऐसा घिनौना कार्य कर डाला। मासूम बच्ची की निर्दयता से जान ले ली। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा, और ऐसा दंड कि तुम मौत की भीख मांगोगी, लेकिन वह भी नसीब नहीं होगी। यह एक मां की बद्दुआ है। ठाकुराइन, तुम्हारा अहंकार तुम्हें चैन से कभी जीने नहीं देगा। तुम्हें अपने घमंड का शिखर पसंद है ना? देखना, एक नारी ही तेरा अंत करेगी। ये कहते हुए वह औरत ठाकुराइन को बद्दुआ देकर चली गई। उसकी बात सुन ठाकुराइन ने कुटिल हंसी में जोर का ठहाका लगाया। वीरपुरा गांव में ठाकुराइन शकुंतला ठाकुर अपने भव्य घर में चहलकदमी कर रही थी। पूरे घर को सजावट से भरा गया था। वह जोर से नौकरों को हिदायत दे रही थी, जल्दी जल्दी काम निपटाओ। मेरा बेटा किसी भी क्षण अपनी नई दुल्हन को लेकर आने ही वाला है। आज उसके छोटे बेटे सूर्यभान ठाकुर की शादी थी, जो अभी अभी दुल्हन संग लौटने वाला था।
शकुंतला के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा चंद्रमोहन ठाकुर और छोटा बेटा सूर्यभान ठाकुर। चंद्रमोहन की शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी का नाम चांदनी था और उसके 2 बेटे भी थे। शकुंतला ने चांदनी को पुकारा, अरे चांदनी, आरती का थाल तैयार हुआ या नहीं? चांदनी तुरंत बोली, जी माता जी, सब तैयार है। शकुंतला ने चांदनी पर नजर गड़ाकर कहा, ठीक है, अब यहां से बाकी तैयारियां देखो। चांदनी सिर झुकाकर जी माता जी कहते हुए वहां से चली गई। कुछ ही पल में एक नौकर ने आकर सूचना दी, ठकुराइन, छोटे साहब की कार आ गई है। यह सुनते ही ठकुराइन ने तेजी से आरती का थाल उठाया और दरवाजे पर बहू की आरती उतारने के लिए खड़ी हो गई। कार का पिछला दरवाजा खुला और उसमें से सूर्यभान ठाकुर बाहर निकले, सुनहरे रंग की शेरवानी में सजे हुए। उनके पीछे लाल सुर्ख जोड़े में एक दुल्हन घूंघट में सिर झुकाए हुए बाहर निकली। वह भीतर से संकोच और घबराहट से भरी हुई थी और गहरे घूंघट की वजह से उसका चेहरा किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। सूर्यभान ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, उजाला, और उसका हाथ थाम लिया। उसका नाम उजाला था और उसकी संगिनी राखिया भी उसके संग खड़ी थी। दोनों दरवाजे पर जाकर ठकुराइन के स्वागत की प्रतीक्षा में खड़े हो गए। ठकुराइन उनकी अगवानी के लिए तैयार खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने दोनों की आरती उतारी, चांदनी ने आलता का थाल और चावल से भरा कलश लाकर रखवा दिया। उजाला ने घूंघट के अंदर से ये सब देखा और कलश को हल्के से पांव से गिराते हुए थाल में आलता पर अपने पांव रख दिए। धीरे धीरे पांव की छाप छोड़ते हुए वह भीतर प्रविष्ट हो गई। ठकुराइन के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर थी। उनके छोटे बेटे का विवाह और नई बहू का गृह प्रवेश दोनों ही संपन्न हो गए थे। इसके पश्चात सूर्यभान और उजाला ने गृहस्थ के तमाम रस्म रिवाज निभाए। जब सब रस्में संपन्न हो गईं, तो थकी हुई उजाला को विश्राम हेतु उसके कक्ष में भेज दिया गया। रात गहरी हो चुकी थी और तभी सूर्यभान उसके कक्ष में आया। उसने धीरे से पुकारा, उजाला, और उसकी यह पुकार सुनकर उजाला ने शर्माते हुए पलकें झुका ली। सूर्यभान मुस्कुराकर बोला, उजाला, आज मेरा हृदय आनंदित है। हमारा प्रेम आखिरकार मंजिल तक पहुंच गया। मुझे नहीं लगा था कि मां इतनी सरलता से हमारे प्रेम को अपना लेंगी। सूर्यभान ने उजाला का हाथ थामते हुए कहा, वास्तव में यह हमारा प्रेम विवाह है, जो शहर के कॉलेज में पढ़ते समय बनता। पहले मित्रता थी और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। जब मैंने मां को बताया तो शुरुआत में वह क्रोधित हुई, परंतु मेरी प्रसन्नता के लिए उन्होंने सहमति दे दी। उजाला ने भी मंद स्वर में उत्तर दिया, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि माताजी इतनी सहजता से हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लेंगी। सच में वह बहुत उदार है। मुझे तो भय था कि कहीं वह हमारी शादी से इनकार न कर दे। इस पर सूर्यभान मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें मां का स्वभाव अभी समझ में आएगा। पिताजी के जाने के बाद से ही उन्होंने हमारी हर आवश्यकता का ध्यान रखा है। मैं चाहता हूं जैसे उन्होंने हमें खुश रखा, तुम भी उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखना, उनका सम्मान करना, उनके हर आदेश का पालन करना। मैं मां को दुखी नहीं देख सकता। उजाला ने आत्मीयता से कहा, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं माता जी का पूरा ख्याल रखूंगी। उनकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि मैं उन्हें किसी भी तरह की शिकायत का अवसर नहीं दूंगी। जिस तरह वह आपकी मां है, उसी तरह वह मेरी भी मां है, और जैसे उन्होंने मेरी खुशी का ख्याल रखा है, वैसे ही मैं भी उनकी हर अभिलाषा को सम्मान दूंगी और हमेशा प्रयास करूंगी कि वह प्रसन्न रहे। उजाला की इन बातों ने सूर्यभान को आश्वस्त कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, उजाला, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। उधर ठकुराइन अपने कक्ष में बैठी चांदनी से अपने पैरों की मालिश करवा रही थी और उनके मन में बस सूर्यभान और उजाला की बातें घूम रही थी। सच कहे तो ठकुराइन उजाला को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि वह शिक्षित और आत्मनिर्भर थी। उन्हें अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की चाहिए थी जो कम पढ़ी लिखी हो और उनकी हर बात माने। जब सूर्यभान ने उन्हें बताया कि वह उजाला से प्रेम करता है और उसी से विवाह करना चाहता है, तो ठकुराइन बुरी तरह नाराज हुई थी। उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया था, लेकिन सूर्यभान भी अपने निर्णय पर अडिग था। उसने कह दिया था कि वह केवल उजाला से विवाह करेगा और किसी से नहीं। पहली बार ठकुराइन ने अपने बेटे की आंखों में विद्रोह की ज्वाला देखी थी, इसलिए उन्होंने ठंडे दिमाग से काम लेते हुए
उजाला के बारे में और जानकारी जुटाई। यह जानकर कि वह एक साधारण परिवार की कन्या है, उन्होंने विवाह के लिए हामी भर दी, यह सोचकर कि ऐसी लड़की उनके सामने दब कर रहेगी। अगले दिन उजाला की मुंह दिखाई की रस्म थी। जिसने भी उसे देखा उसके रूप गुण की सराहना की और उपहारों की बौछार कर दी। ठकुराइन का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। इसके बाद पहली रसोई की रस्म में उजाला ने अपनी सास की सहायता से खीर बनाई, जिसकी स्वादिष्टता की सभी ने प्रशंसा की और उसे शगुन का तोहफा भी दिया। ठकुराइन का व्यवहार उजाला के प्रति बहुत स्नेहपूर्ण हो गया था, जिससे उजाला के चेहरे पर भी संतोष और खुशी झलक रही थी। उसे अपने अच्छे ससुराल और समझदार सास पर गर्व हो रहा था। धीरे धीरे उजाला ने अपने ससुराल के सभी सदस्यों के साथ घुल मिलकर रिश्ता बना लिया। वह ठकुराइन की हर आज्ञा का आदरपूर्वक पालन करती थी, जिससे ठकुराइन भी संतुष्ट रहती थी। उजाला और चांदनी के बीच भी प्यार और सौहार्द बना रहा और उजाला का जीवन इस नए परिवार में सुख शांति से व्यतीत होने लगा। उजाला उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह आदर देती थी, लेकिन कभी कभी चांदनी का व्यवहार उसे अजीब सा लगता था। वह देखती थी कि चांदनी हमेशा ठकुराइन से भयभीत रहती है। उजाला सोचती कि जब माताजी इतनी सरल और प्रेममयी है तो चांदनी क्यों उनसे इतना डरती है, लेकिन उसने कभी चांदनी से इस बारे में पूछने का साहस नहीं किया। समय की धाराएं बहती रही, दिन और महीने बीतते चले गए। उजाला और सूर्यभान की दुनिया खुशियों से लबालब थी। सूर्यभान उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल होता। यहां आकर उजाला ने दुख और तकलीफों को जैसे भुला ही दिया था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी अब संपूर्ण है, लेकिन कई बार खुशियों पर नजर का साया पड़ ही जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो बाहरी तौर पर हमें दिखाई देता है वह भीतर से वैसा नहीं होता, और जब वास्तविकता सामने आती है तो वही प्रसन्नता हमें भीतर तक तोड़ देती है। एक दिन उजाला सबको डाइनिंग टेबल पर खाना परोस रही थी कि अचानक उसे चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी। उसकी बेहोशी देखकर घर में खलबली मच गई। सूर्यभान ने उसे तुरंत उठाकर कमरे में पहुंचाया। ठकुराइन ने तुरंत एक नौकर को दाई को बुलाने के लिए भेजा। थोड़ी ही देर में दाई आई और उजाला की जांच करने के बाद बाहर आकर मुस्कुराई। उसने ठकुराइन को बधाई देते हुए कहा, आप दादी बनने वाली हैं? छोटी बहू उम्मीद से है। यह सुनकर पूरे घर में आनंद की लहर दौड़ गई, पर एक कोने में खड़ी चांदनी के चेहरे पर गहरी चिंता और बेचैनी के भाव झलक रहे थे। ठकुराइन ने प्रसन्न होकर कहा, मेरा पोता आएगा अब इस घर में। सूर्यभान अपनी मां की बातों में खोया नहीं, बल्कि वह खुशी से भरकर अंदर आया और उजाला को मुस्कुराते हुए बैठा पाया। उजाला ने उसे देखते ही शर्माकर पलकें झुका ली और सूर्यभान ने उसे गले लगा लिया। उन दोनों के लिए यह क्षण अविस्मरणीय था। मां बनने का एहसास किसी स्त्री के जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव होता है। वह जानती है कि उसके भीतर एक नया जीवन आकार ले रहा है, जो जल्द ही उसे अपनी छोटी छोटी हलचलों से महसूस कराएगा। और पिता बनने का अनुभव भी कुछ कम नहीं होता। यह जानकर कि उसकी संतान इस दुनिया में आने वाली है, एक पुरुष की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती है। अपने भावी संतान की खबर से सूर्यभान और उजाला आनंदित थे। उनके मन में एक नई उमंग थी कि अब उनके घर एक दीपक जन्म लेगा, जो वंश के गौरव और प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएगा। इस शुभ समाचार के बाद ठकुराइन ने उजाला के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वादों की बरसात की। साथ ही कई नसीहतें दी कि वह अपना और आने वाले शिशु का पूरा ध्यान रखे। उजाला उनकी सभी बातों को मुस्कुराते हुए सुन रही थी और सिर हिलाकर उनके निर्देशों का मान रखने का आश्वासन दे रही थी। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग चले गए तो उजाला बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगी। तभी चांदनी उसके कमरे में आई। उसे देखकर उजाला बैठ गई और चांदनी उसके पास बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में थामते हुए बोली, उजाला, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। भगवान तुम्हें और तुम्हारे शिशु को सुरक्षित रखे। उजाला ने देखा कि चांदनी के चेहरे पर चिंता की हल्की सी परछाई थी। उसने उसका हाथ थामते हुए पूछा, क्या बात है दीदी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? चांदनी ने अपनी चिंता उजाला के सामने रखने से संकोच किया। वह जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं उजाला, कुछ नहीं हुआ।
बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। उजाला ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, दीदी, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप और माताजी मेरा ध्यान रखने के लिए है ना, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। आप चिंता मत कीजिए। चांदनी कुछ क्षण मौन रही, जैसे अपने मन में कुछ सोच रही हो। फिर धीरे से बोली, उजाला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उजाला ने उत्सुकता से कहा, हाँ दीदी, बताइए। चांदनी ने कहना शुरू ही किया था, हमारे यहाँ पहला, कि तभी सूर्य अपनी माँ के साथ कमरे में आ गया। उन्हें देखकर चांदनी के चेहरे पर घबराहट छा गई और वह आगे कुछ न बोल पाई। सूर्यभान कुछ फल लाकर उजाला के सामने रखते हुए गंभीरता से कहता है, अब से खाने पीने में लापरवाही नहीं चलेगी उजाला। थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हें कुछ न कुछ खाना होगा, तुम्हारा भूखे रहना सही नहीं है। उसकी यह बात सुनकर ठकुराइन भी हामी भरते हुए बोली, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। बहू, तुम्हें खुद का और हमारे आने वाले पोते का अच्छे से ख्याल रखना है। ठकुराइन के इस सख्त निर्देश को सुनकर उजाला के मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। वही चांदनी के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी छा जाती है, जिसे वह जल्दी से छुपा लेती है। आज सभी के चेहरों पर खुशी की झलक थी, इसलिए ठकुराइन ने चांदनी को स्वादिष्ट पकवान बनाने का आदेश दिया। ठकुराइन की आज्ञा का पालन करते हुए चांदनी रसोई में व्यस्त हो गई, लेकिन उसके मन मस्तिष्क में बस उजाला का ही ख्याल था। खाना समाप्त करने के बाद सभी अपने अपने कमरों में विश्राम करने चले गए। एक ओर जहां उजाला और सूर्यभान आने वाले नन्हे मेहमान के सपनों में खोए हुए थे, वहीं ठकुराइन इस ख्याल से प्रफुल्लित थी कि एक बार फिर हवेली में बाल सुलभ किलकारियां गूंजेंगी। परंतु इस सब में अगर कोई उलझनों से घिरा हुआ था तो वह थी चांदनी। उजाला के मां बनने की खबर सुनने के बाद से ही उसके मन में एक बेचैनी समा गई थी। वह नहीं चाहती थी कि उजाला के साथ वही कुछ हो जो उसके साथ हुआ था। उसे अब भी वह समय याद था जब वह पहली बार मां बनने वाली थी, और उस समय उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तब सब लोग उसकी प्रसन्नता में शरीक थे। कुछ महीने बीतने के बाद ठकुराई ने बिना उसकी सहमति के उसका भ्रूण परीक्षण करवा लिया, जिससे यह खुलासा हुआ कि वह एक बेटी को जन्म देने वाली है। ये सुनते ही ठकुराई ने निर्दयता से उसके गर्भ में ही उस मासूम को समाप्त कर दिया। चांदनी की आत्मा तड़प उठी थी उस दिन। अपने हिस्से को खोने का दर्द असहनीय था। यह दर्द एक बार नहीं बल्कि 3 बार सहना पड़ा उसे। जब जब उसने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उसे मारपीट कर खामोश कर दिया गया। वह चंद्रभान से भी अपनी व्यथा व्यक्त नहीं कर पाई, क्योंकि वह भी अपनी मां ठकुराइन के साथ खड़ा था। चांदनी भीतर तक टूट चुकी थी। अपने संतान को खोने का कष्ट और उसके लिए कुछ न कर पाने की बेबसी ने उसकी जीने की इच्छा को कुचल दिया था। इस निराशा के साए में एक बार फिर वह गर्भवती हुई। इस बार उसने निश्चय किया कि अगर उसके बच्चे के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वह स्वयं को समाप्त कर लेगी। इस बार चांदनी की गोद में 2 जुड़वां बेटे आने वाले थे। वैद्य ने यह जानकर ठकुराइन से उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, जो चांदनी के लिए जैसे अभिशाप बन गए थे। अब उसके पास 2 बेटे हैं, परंतु अपने खोए हुए बच्चों का दर्द अब भी उसके हृदय में एक गहरी खाई की तरह मौजूद है। उसे यह चिंता खाई जाती है कि उजाला के साथ ऐसा न हो। चांदनी को उजाला से एक गहरा स्नेह हो गया है। वह उजाला की भलमनसाहत की कायल है। वह नहीं चाहती कि उजाला किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना करे, परंतु ठकुराइन के विरुद्ध जाने का अर्थ है मृत्यु का सामना करना। चांदनी केवल भगवान से प्रार्थना कर सकती है कि उजाला के गर्भ में पुत्र हो, ताकि उसे जीवन भर अपने बच्चे को खोने की पीड़ा न सहनी पड़े। परिवार के सभी लोग उजाला का विशेष ध्यान रखते हैं और हर समय कोई न कोई उसके साथ रहता है। उजाला भी सबकी देखभाल और अपनी परवाह देखकर कभी कभी भावुक हो जाती है। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना प्यारा परिवार मिलेगा। इसी प्रकार समय बीतता गया और उजाला की गर्भावस्था के 3 महीने पूरे हो गए। एक दिन ठकुराइन ने उजाला से स्वास्थ्य जांच के बहाने डॉक्टर के पास चलने को कहा। सूर्य ने भी साथ चलने की बात की, पर ठकुराइन ने उसे किसी और दिन ले जाने का वादा कर दिया। सूर्य ने ठकुराइन की बात मानकर साथ जाना छोड़ दिया, परंतु चांदनी ने ठकुराइन के इरादे भांप लिए थे। उसे अंदेशा हो गया कि ठकुराइन उजाला को कहां ले जाने वाली है
और घबराहट में वह इशारों में उजाला को साथ न जाने का संकेत भी देती है, परंतु उजाला यह बात समझ नहीं पाती। ठकुराइन उजाला को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। उजाला इस बात से अनजान थी कि आज के बाद उसकी जिंदगी एक बड़ा मोड़ लेने वाली है। उसके मन में अपने बच्चे के ख्याल उमड़ रहे थे और वह ठकुराइन के साथ चल पड़ी। किसी स्त्री के गर्भ में पल रहे भ्रूण की जांच कराना कानूनन अपराध है। इस अपराध में जांच करने और करवाने वाले दोनों को सजा हो सकती है, परंतु फिर भी कुछ लोग कानून की नजरों से बचकर गुप्त रूप से यह व्यापार चलाते हैं। शकुंतला ठाकुराइन उजाला को डॉक्टर के पास ले जाती है और संकेत में डॉक्टर को जांच करने के लिए कहती है। डॉक्टर उजाला को साथ लेकर अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद जांच पूरी कर वापस आती है। ठकुराइन उत्सुकता से पूछती है, डॉक्टर साहिबा, मेरी बहू और बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर एक राहत भरी मुस्कान के साथ कहती है, लक्ष्मी मां की कृपा बनी रहे, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा। बच्चा थोड़ा कमजोर है, इसलिए विशेष देखभाल की आवश्यकता है। डॉक्टर के शब्दों में यह भी निहित था कि उजाला के गर्भ में एक बेटी पल रही है। यह सुनते ही ठकुराइन का चेहरा फीका पड़ गया, मानो उनकी सारी खुशियां पल भर में उड़ गई हो। उजाला ने ठकुराइन के चेहरे की उदासी देखी। उसे लगा शायद बच्चे की कमजोरी की बात से माताजी दुखी है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी और ठकुराइन को समझाया कि समय पर दवाइयां दी जाए और उजाला का खास ख्याल रखा जाए। ठकुराइन ने डॉक्टर से दवाइयां ली और चुपचाप उजाला को लेकर हवेली की ओर चल दी। रास्ते भर ठकुराइन की उदासी छिपाई नहीं छिपी, जैसे उनकी सभी आशाएं निराशा में बदल गई थी। घर पहुंचकर ठकुराइन ने उजाला को आराम करने का निर्देश दिया और स्वयं सोफे पर बैठ गई। उनका मनोभाव देखकर चांदनी भीतर तक सिहर उठी। वह समझ गई थी कि उजाला के गर्भ में एक बेटी है और इसी कारण ठकुराइन इतनी चिंतित है। चांदनी का मन कांप उठा कि फिर से एक निर्दोष को निर्दयता से कुचला जाएगा। एक बार फिर से मातृत्व की कोमलता बेरहमी से मिटा दी जाएगी। ये सोचकर वह थर थर कांपने लगी। कुछ समय बाद ठकुराइन ने उजाला के लिए दूध गर्म किया और उसमें दवाइयां मिलाने लगी। चांदनी यह सब भयभीत होकर देख रही थी, आंखों में बेबसी का समंदर लिए। ठकुराइन ने दूध का गिलास उसके हाथ में थमाया और कहा, जाकर इसे उजाला को दे आओ। चांदनी ने घबराते हुए कहा, मुझसे यह नहीं होगा। ठकुराइन ने उसे कठोर नजरों से घूरते हुए कहा, मेरी बात न मानने का अंजाम क्या होता है, ये तुम जानती हो। चांदनी घुटनों के बल ठकुराइन के चरणों में गिरकर करुणा भरे आंसुओं के साथ कहने लगी, माताजी, मुझसे यह पाप नहीं होगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उस नन्ही जान पर रहम कीजिए, उसे जीवन का अवसर दीजिए। उसकी इस करुण याचना पर ठकुराइन ने गुस्से में अपने पांव से धक्का दिया, जिससे चांदनी एक ओर जा गिरी और रोते हुए उन्हें देखने लगी। ठकुराइन ने कठोर स्वर में कहा, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस गांव की परंपराओं से तू भली भांति परिचित है, तो फिर उजाला इससे अछूती क्यों रहे। अगर तू इस काम को नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, मैं स्वयं अपने हाथों से यह दूध दूंगी। फिर ठकुराइन ने गुस्से में चांदनी के बाल पकड़कर धमकी दी, अगर तूने यह बात उजाला के सामने उगलने की हिम्मत भी की तो समझ ले कि तुझे यहां से निकाल फेंकूंगी और मेरे बेटे का दूसरा विवाह करवाने में मुझे तनिक भी देर नहीं लगेगी। चांदनी भय से कांपती हुई ठकुराइन की ओर देख रही थी। उसे जोर से झटक कर ठकुराइन ने छोड़ दिया और ठंडे मन से उजाला के कमरे की ओर बढ़ गई। चांदनी अपनी विवशता पर वहीं बैठकर आंसुओं में डूब गई। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उजाला के बच्चे पर कोई आंच ना आए। उजाला के कमरे में प्रवेश करते हुए ठकुराइन ने स्नेह का ढोम रचते हुए कहा, बहू, मैंने तुम्हारे लिए दूध लाया है, इसे तुरंत पीकर खत्म कर दो। उजाला चुपचाप बिस्तर पर बैठी थी। ठकुराइन ने उसे स्नेह से देखकर कहा, याद रखना, तुम्हें अब अपना खास ख्याल रखना है, बच्चा कमजोर नहीं होना चाहिए। उजाला को माथे पर हाथ फेरते हुए ठकुराइन ने प्यार जताया। उजाला ने थोड़े अनमने भाव से कहा, माताजी, आज मेरा दूध पीने का मन नहीं हो रहा, और उसकी बातों में हल्की सी बेचैनी झलक रही थी। ठकुराइन तुरंत बोली, बहू, अपने लिए नहीं, अपने होने वाले बच्चे के लिए तो यह दूध पी लो।
और उसने उजाला के मुंह के पास गिलास बढ़ा दिया। ठकुराइन के लगातार आग्रह करने पर उजाला ने धीरे धीरे दूध पीना शुरू किया। खिड़की के पास खड़ी चांदनी यह सब देख रही थी और अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। उजाला के लिए कुछ न कर पाने की विवशता में डूबी चांदनी का दिल भारी हो जाता है। ठकुराइन ने उजाला को सांत्वना देते हुए कहा, अब तुम आराम करो, और उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ वहां से चली गई। उजाला ने अपने पेट पर हाथ रखा, एक गहरी सांस ली और थकान से बिस्तर पर लेट गई। रात के अंधेरे में हवेली में एक करुण चीख गूंज उठी, उजाला की दर्द से भरी चीख। उसकी आवाज सुनते ही सब लोग उसके कमरे की ओर दौड़ पड़े। कमरे में पहुंचकर देखा, उजाला अपने पेट को थामे हुई थी और उसके बगल में सूर्यभान बैठा उसे सांत्वना दे रहा था। दर्द से कराहती हुई उजाला ने सूर्यभान से कहा, सूर्य, मेरे पेट में असहनीय पीड़ा हो रही है, हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो नहीं? सूर्यभान ने उसकी आशंका को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं होगा, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, वो थोड़ी देर में पहुंच रही है। इस बीच चांदनी की नजर ठकुराइन पर पड़ी, जो उजाला की पीड़ा देखकर ठंडी मुस्कान में डूबी हुई थी। कुछ ही क्षणों में डॉक्टर साहिबा पहुंची और उन्होंने सबको कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। डॉक्टर ने कुछ समय तक उजाला का मुआयना किया और फिर गंभीर चेहरा ली बाहर आई। सबकी आंखें डॉक्टर पर टिक गईं। भारी मन से डॉक्टर ने कहा, अफसोस की बात है कि उजाला अब ठीक है, लेकिन उसने अपना बच्चा खो दिया है। सूर्यभान यह सुनकर कांपते हुए बोला, नहीं डॉक्टर। उसकी आंखें नम हो उठी। वही चांदनी भी एक कोने में दीवार से टिककर अपना मुंह दबाकर रोने लगी। दर्द भरे स्वर में सूर्यभान ने डॉक्टर से पूछा, यह सब कैसे हुआ? डॉक्टर ने जवाब दिया, शायद कमजोरी और उचित देखभाल की कमी की वजह से ऐसा हुआ होगा, और ठकुराइन की ओर देखा। सूर्यभान ने चौंकते हुए कहा, लेकिन हम सब उसका कितना ख्याल रखते हैं। ठकुराइन ने भी नकली आंसुओं के साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए सहमति जताई, मानो कुछ गलत होने का शोक मना रही हो। डॉक्टर ने कहा, शायद आपने उसका ख्याल रखा, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे किसी का वश नहीं चलता। इस वक्त उजाला को आपके सहारे की अत्यंत आवश्यकता है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली गई। ठकुराइन ने सूर्य के पास आकर नकली आंसुओं के साथ कहा, बेटा, खुद को संभालो, अब तुम्हें उजाला का भी सहारा बनना है। सूर्य, जो बचपन से ही बाहर रहकर पढ़ाई करता रहा था और अपनी मां के इरादों तथा गांव की पुरानी रिवायतों से अनजान था, मां से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। ठकुराइन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, संभाल खुद को मेरे बच्चे, और सूर्य के कंधे थपथपाने लगी। एक कोने में खड़ी चांदनी की आंखों में भी आंसू आ गए। शकुंतला ठकुराइन की ओर देखती हुई मन ही मन सोच रही थी कि आखिर एक औरत इतनी निर्मम कैसे हो सकती है। एक मां होते हुए भी वह दूसरी मां की वेदना को क्यों नहीं समझ पाई। जो भी हुआ है उसके लिए भगवान भी ठकुराइन को माफ नहीं करेंगे। उधर सूर्य कमरे में आता है और देखता है कि उजाला बिस्तर पर बेसुध पड़ी है। उसे देखते ही सूर्य की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसे सोचकर सिहरन हो रही थी कि जब उजाला को यह खबर पता चलेगी कि उसने अपने बच्चे को खो दिया है तो उस पर क्या बीतेगी। कितने सपने और कितने अरमान जो उसने अपने बच्चे के लिए सजाए थे, सब बिखर जाएंगे। वह कैसे उसे यह खबर देगा और कैसे उसे दिलासा देगा। धीरे धीरे उजाला को होश आने लगा। उसने अपनी आंखें खोलकर उठने की कोशिश की, पर दर्द से कराहते हुए फिर से बिस्तर पर ढह गई। सूर्य, जो उसके पास सिर झुकाए बैठा था, उसकी कराह सुनकर उसका हाथ थाम लेता है। उजाला ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए धीमी आवाज में पूछा, सूर्य, हमारा बच्चा तो ठीक है ना? सूर्य ने नजरें चुराते हुए कहा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सूर्य की नजरें बचाने पर उजाला को अनहोनी की आशंका होने लगी और कांपती आवाज में बोली, सच बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सूर्य ने रूंधे गले से कहा, अब कोई बच्चा नहीं आएगा उजाला, हमने अपने सपनों का टुकड़ा खो दिया है। उजाला चीख उठी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी नजर सूर्य पर टिक गई और वह रोते हुए बुदबुदाई, तुम झूठ बोल रहे हो ना? मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य ने उसे गले से लगाया। उजाला भी उसके कंधे से लिपट गई।
और दोनों अपने आंसुओं में डूबे रहे। उजाला रुंधी शब्दों में फुसफुसाई, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? हमने कितने ख्वाब बुने थे जो अब टूट गए हैं। सूर्य चुपचाप उसके सर पर हाथ फेरता रहा, खुद भी भीतर ही भीतर टूटते हुए। फिर उसने उजाला के आंसू पोंछे और उसे दिलासा दिया। शायद इस बार भी वह आना नहीं चाहता था इस संसार में, तभी उसने हमसे खुद को दूर कर लिया। कहते हुए उसने उजाला के सिर पर स्नेह से हाथ रखा। अपने नन्हे सपने के बिछोह के गहरे शोक में उजाला बिखर गई थी। वह अब चुपचाप रहती, उसकी हंसी जैसे कहीं खो गई थी। कभी कभार बस औरों के चेहरे पर खुशी बनाए रखने के लिए वह हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करती। चांदनी उसकी यह हालत देखकर विचलित हो उठी थी, खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगी थी। उसके मौन ने उजाला से उसका सुख छीन लिया था। उसे नहीं पता था कि उजाला की नन्ही जान को जानबूझकर केवल इसलिए मारा गया था क्योंकि वह एक लड़की थी। धीरे धीरे जाली ने उजाला का ध्यान अन्य बातों की ओर खींचना शुरू किया ताकि वह अपने शोक के सागर से बाहर आ सके। उजाला के लिए इस दर्द को भूल पाना आसान नहीं था, फिर भी वह अपनी वेदना को भीतर समेटकर सबके लिए सामान्य दिखने लगी। उसने इस दुखद सच को ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसके घाव भरने लगे। कभी कभी अपने दुख को कम करने के लिए वह अकेले में रोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती। कहते हैं जहां दुख है वहां सुख भी है। जैसे अंधेरे के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही उजाला के जीवन में फिर से एक नई रोशनी आई। एक दिन उसे पता चला कि वह फिर से मां बनने वाली है। यह खबर सुनते ही उसकी सारी तकलीफें और दर्द जैसे मिट गए। इस बार उसके दिल में केवल एक संकल्प था, अब की बार वह अपने बच्चे को हर हाल में सुरक्षित रखेगी। हवेली में फिर से उमंग की लहर दौड़ गई। चांदनी भी उजाला की इस खुशी में मन ही मन झूम उठी थी। इन पिछले कठिन महीनों में उसने उजाला को केवल दर्द और निराशा में ही देखा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर वही पुरानी खुशी की चमक लौट आई थी। परंतु चांदनी के मन में एक गहरी चिंता भी छिपी हुई थी कि यदि इस बार भी उजाला की कोख में बेटी है तो ठकुराइन जी उसे जन्म लेने से रोक देंगी। इस बार सूर्य पहले से अधिक उजाला का ध्यान रख रहा था। उसे किसी भी प्रकार की लापरवाही की अनुमति नहीं दे रहा था। उसे भय था कि पिछले दर्दनाक हादसे की पुनरावृत्ति ना हो जाए। दूसरी ओर ठकुराइन इस बार पूरी उम्मीद में थी कि उजाला एक पुत्र को जन्म देगी। वे इस इंतजार में थी कि एक बार फिर जांच की पुष्टि कराई जाए। उजाला चांदनी के साथ बैठी अपने आने वाले बच्चे की बातें कर रही थी। उसके चेहरे की रौनक और संतोष भरी मुस्कान उसे अंदर से आलोकित कर रहे थे। वह चांदनी से उनके अनुभवों के बारे में पूछ रही थी ताकि इस बार वह सभी सावधानियों का पालन कर सके और कोई त्रुटि न हो। उजाला की इस खुशी को देखकर चांदनी के हृदय में एक अनकहा दुख उमड़ पड़ा था। उसे भय था कि यदि इस बार भी उजाला की कोख में एक बेटी है तो उसकी यह प्रसन्नता फिर से बुझ जाएगी और वह निश्चिंतता से केवल प्रार्थना कर सकती थी। शकुंतला ठकुराइन ने आखिरकार बच्चे के लिंग की जांच कराई और परिणाम उनकी अपेक्षाओं के विपरीत निकला। इस बार भी उजाला की कोख में एक बेटी ही पल रही थी। ये जानकर ठकुराइन के मन में गहरी निराशा छा गई और उन्होंने उजाला को अपनी बहू चुनने पर अफसोस महसूस किया। उनके विचारों में बस यही खटक रहा था कि कैसी बहू जो एक पुत्र को भी जन्म न दे सके। ठकुराइन के चेहरे की मायूसी देखकर चांदनी भांप गई कि एक बार फिर उनका सारा संतोष निराशा में बदल गया है। उसे उजाला के लिए भय और कष्ट हो रहा था क्योंकि एक बार फिर उससे उसकी संतान छीन ली जाएगी। चांदनी अपने आप को इस मजबूरी के लिए दोष दे रही थी। सोच रही थी कि वह इतनी कमजोर क्यों है कि ठकुराइन के विरुद्ध खड़ी नहीं हो पा रही। इस बीच उजाला अपने कमरे में आराम कर रही थी। डॉक्टरों ने उसे आराम करने की सलाह दी थी और इस बार वह किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी, इसलिए हर निर्देश को गंभीरता से ले रही थी और उस पर अमल कर रही थी। अब ठकुराइन ने एक बार फिर दूध को उबालते हुए उसमें दवा मिलाई और इस बार तेजी से उजाला के कमरे की ओर बढ़ी। वह इरादतन उसकी संतान को नुकसान पहुंचाने के लिए मन ही मन तैयार थी। कमरे में पहुंचकर उसने मुस्कुराते हुए कहा,
उजाला बेटा। उजाला, जो अभी सेब खा रही थी, मुस्कान के साथ बोली, आइए माताजी। ठकुराइन ने स्नेह से कहा, बेटा, इस बार तुम्हें अपना खास ख्याल रखना है। हर चीज समय पर, चाहे खाना हो या दवा। ऐसा कहते हुए उसने स्नेहपूर्वक उजाला के सिर पर हाथ फेरा। उजाला ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, जी माताजी, मैं पूरा ध्यान रख रही हूं, कोई लापरवाही नहीं होगी। ठकुराइन ने जल्दी से दूध का गिलास उसके हाथों में थमाते हुए कहा, यह दूध पी लो ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। उजाला ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे गिलास को अपने होठों की ओर बढ़ाया। चांदनी खिड़की के पास खड़ी होकर सब देख रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उजाला फिर से उसी पीड़ा से गुजरे, लेकिन वह खुलकर ठकुराइन के सामने जाने का साहस भी नहीं जुटा पा रही थी। क्या वह बस यूं ही चुपचाप देखती रहेगी जबकि उजाला उसी तकलीफ से गुजर रही है जिससे वह खुद एक बार गुजर चुकी है? ठकुराइन तो अपने खोखले और झूठे रिवाजों में उलझी है। उन्हें उजाला की पीड़ा नहीं दिख रही, मगर चांदनी क्यों अपने सामने उजाला की पीड़ा को अनदेखा कर रही है? उजाला उसे बड़ी बहन मानती है और चांदनी उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझती है। क्या वह सच में अपनी बहन के साथ ऐसा होते देखती रहेगी? क्या सच में एक नारी इतनी असहाय हो सकती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज न उठा सके? इन प्रश्नों ने उसके मन में हलचल मचा दी। उधर उजाला धीरे धीरे दूध का गिलास अपने होठों तक ले जाने लगी। तभी उसकी नजर खिड़की पर खड़ी चांदनी पर पड़ी, जो उसे हाथ जोड़कर दूध न पीने का इशारा कर रही थी। पहले तो उजाला को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने चांदनी के हाव भाव को गौर से देखा तो वह अचंभित रह गई। चांदनी उसे दूध पीने से रोक रही थी और उसकी आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। इसे समझते ही उजाला ने दूध न पीने का निर्णय ले लिया। ठकुराइन ने उजाला को चुपचाप देखकर पूछा, क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? जल्दी से दूध खत्म करो। उजाला ने उत्तर दिया, माताजी, अभी मेरा मन नहीं है दूध पीने का। थोड़ी देर पहले ही मैंने सेब खाया है, मैं बाद में यह दूध पी लूंगी। ठकुराइन ने जोर देते हुए कहा, नहीं, इसे मेरे सामने अभी खत्म करो, बाद में क्या पता तुम भूल जाओ। उजाला ने एक बार फिर चांदनी की ओर देखा, जो अब भी उसे दूध न पीने का संकेत कर रही थी। उजाला की असमंजस चांदनी समझ गई। उसे एहसास हो गया कि जब तक ठकुराइन वहां है, उजाला दूध पीने से नहीं बच पाएगी। इस पर चांदनी ने तुरंत रसोई की ओर रुख किया और एक गिलास दूध लेकर वापस लौटी। इसके बाद चांदनी एक बर्तन को पूरे जोर से दरवाजे के पास फेंक देती है। इस तेज आवाज को सुनकर ठकुराइन यह देखने के लिए दरवाजे की ओर जाती है कि आखिर कौन सी चीज गिर गई। इसी अवसर का लाभ उठाकर चांदनी उजाला को खिड़की के पास बुलाती है और उससे दूध का गिलास बदल लेती है। ठकुराइन दरवाजे पर पहुंचकर बर्तन को गिरे हुए देखती है और अनुमान लगाती है कि शायद कोई बिल्ली आई होगी, उसी ने बर्तन गिरा दिया होगा। वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और लौटकर फिर से उजाला के पास आ जाती है। उजाला उनके सामने दूध का गिलास खाली कर देती है। ठकुराइन प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा, शाबाश। उजाला भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, लीजिए माताजी, मैंने दूध खत्म कर दिया। ठकुराइन को यह देखकर बेहद संतोष होता है कि एक बार फिर उनका मनचाहा हो गया है। खुशी खुशी मुस्कुराते हुए वे कमरे से बाहर चली जाती है। उनके जाने के बाद चांदनी एक किनारे खड़ी हो जाती है और जब ठकुराइन पूरी तरह कमरे से बाहर निकल जाती है तो वह तुरंत उजाला के पास पहुंचती है। चांदनी को सामने पाकर उजाला खड़ी हो जाती है और उसी क्षण चांदनी उसे गले से लगा लेती है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। उजाला हैरान होकर पूछती है, दीदी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? आपने मुझे दूध पीने से क्यों रोका? उसकी इस सवाल पर चांदनी एक पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह उजाला को सच्चाई कैसे बताए, परंतु यह भी जानती है कि उजाला को सच बताना जरूरी है, क्योंकि आज तो उसने उसे बचा लिया, लेकिन भविष्य में ठकुराइन उसकी संतान को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ और कर सकती है। उजाला फिर से पूछती है, बताइए ना, आपकी परेशानी का कारण क्या है? चांदनी गहरी सांस लेकर कहती है, तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा है। उजाला आश्चर्यचकित होकर पूछती है, क्या दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तब चांदनी धीरे से कहती है, क्योंकि तेरी कोख में पलने वाली संतान एक लड़की है। यह सुनते ही चांदनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
और वह उजाला को बताने लगती है। उजाला अवाक रह जाती है और कहती है, दीदी आप कैसी बातें कर रही है? मेरे बच्चे को खतरा है क्योंकि वह एक लड़की है। उसे कुछ समझ में नहीं आता और वह कहती है, दीदी आपको जरूर कोई भ्रम हुआ है। आप कैसे कह सकती है कि मैं एक लड़की को जन्म देने वाली हूं? चांदनी यह सुनकर जवाब देती है, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें समझनी होंगी। बाला, तू इस हवेली के कई गहरे रहस्यों से अनजान है। ये वो बातें हैं जिनसे अब तक तेरा सामना नहीं हुआ। ये सुनकर उजाला उलझन में चांदनी से पूछती है, आप कहना क्या चाहती हैं दीदी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप कृपया पूरी बात बताइए। चांदनी गंभीर होकर कहती है, यहां इस गांव में एक रिवायत है बाला, पहली संतान लड़का होना ही स्वीकार्य है। यदि पहली संतान लड़की हो तो उसे दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता है, और तेरे साथ भी यही होना है। यह सुनकर उजाला स्तब्ध हो जाती है। उसकी आंखों में अविश्वास का भाव झलकता है और वह चुपचाप चांदनी की ओर देखती है। चांदनी फिर बताती है, तुझे पता है कि यह सब किसके आदेश पर होता है? चांदनी के इस सवाल पर उजाला का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वह जवाब में अपना सिर हिलाती है, नहीं। तब चांदनी उसके कानों में धीरे से कहती है, माताजी। हाँ, सब कुछ माताजी के इशारे पर ही होता है। यह सुनते ही उजाला की रीढ़ में ठंड सी दौड़ जाती है। उसकी कांपती हुई आवाज में बमुश्किल शब्द निकलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता दीदी। क्या कोई ऐसी परंपरा हो सकती है? चांदनी उसकी ओर देखती है और कहती है, यही करवा सच है उजाला। तुझे याद है पिछली बार जब तेरा गर्भपात हुआ था तो तुझे यही बताया गया था कि यह एक दुर्घटना थी, पर हकीकत तो ये थी कि तुझे जानबूझकर दवाइयां दी गई थी ताकि तेरा गर्भपात हो सके, क्योंकि तेरा बच्चा लड़की था, और यह सब माताजी ने किया। चांदनी की यह बात सुनकर उजाला का चेहरा डर और घृणा से सिहर उठता है। उसकी समझ में नहीं आता कि उसकी अपनी सास, जिसे वह माताजी कहती है और जो उसे इतने प्यार से देखती है, ऐसी निर्मम और भयावह योजना रच सकती है। वह मन ही मन सोचती है, जब से मैं इस घर में आई हूं, माताजी ने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह प्रेम दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। आंसुओं से भरी आंखों से उजाला कहती है, नहीं दीदी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। माताजी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकती। तब चांदनी उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखते हुए कहती है, यही सच है उजाला। मैं यह सब इतने यकीन के साथ कह रही हूं क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है। मैंने भी अपनी बेटियों को खोया है, और वह भी एक नहीं 3 बार। इसी वजह से मैं तेरे दर्द को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। माताजी को किसी से सच्चा लगाव नहीं है। उनके लिए महत्वपूर्ण है तो बस उनके नकली मान सम्मान और उनकी खोखली परंपराएं। चांदनी की बात सुनते ही उजाला पर जैसे बिजली गिर पड़ी और लड़खड़ाते हुए वह बेड पर ढह गई। कैसे कोई स्त्री इतनी कठोर हो सकती है? अपने चेहरे पर झूठ का मुखौटा लगाए रखना और इतने सहजता से सबको छलना। उसे वह समय याद आने लगा जब उसने अपने बच्चे को खो दिया था। वह दर्द जो हर रात उसकी आत्मा को तड़पाता है। आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की थी? भगवान ने उसकी कोख को सुखा दिया और अब ठकुराइन ने उसका सब कुछ छीन लिया था। यह सोचते ही उसका मन कांपने लगा। इतना कुछ आपने सह लिया दीदी? उजाला ने चांदनी की ओर घूरते हुए कहा, क्यों आपने कुछ नहीं किया? क्यों उन्हें इस बर्बरता को जारी रखने दिया? उसकी आंखों में गुस्सा था और वह थरथरा रही थी। चांदनी ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं क्या करती उजाला? मैं विवश थी। माताजी के विरुद्ध जाना अपने प्राणों से हाथ धोने जैसा था। दुख इस बात का है कि इस अन्याय में चंद्रभान ठाकुर ने भी माताजी का साथ दिया। मेरे अपने ही पति ने मेरे बच्चों के प्राणों की आहुति दे दी। ऐसा नहीं है कि मैंने विरोध नहीं किया, मैंने आवाज उठाई, लेकिन उस आवाज की कीमत मुझे अपनी संतानों के खोने के दर्द के रूप में चुकानी पड़ी। चांदनी के शब्दों में इतना दर्द था कि उजाला का दिल भी तड़प उठा। उसके मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपा यह असीम दुख आज उजाला के सामने था। वह तुरंत खड़ी हुई और चांदनी को गले लगा लिया। चुप हो जाइए दीदी, उजाला फुसफुसाई। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूं, लेकिन इस बार मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। चांदनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, जाना, ये लोग बहुत खतरनाक है।
वे तुम्हें अब तक बिना तुम्हारी जानकारी के दवाइयां दे रहे थे। अगर उन्हें यह पता चल गया कि तुम्हें सब सच मालूम हो चुका है तो वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। चांदनी ने उजाला का हाथ मजबूती से थामते हुए उसे स्थिति की गहनता से अवगत कराया। उसकी बात सुनकर उजाला के चेहरे पर भय की परछाइयां उभर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, दीदी, क्या सूर्य को भी इन सब के बारे में नहीं पता? चांदनी ने तुरंत उसकी बात को रोका। नहीं उजाला, सूर्य इस घिनौनी सच्चाई से अनजान है, क्योंकि वह बचपन से ही शहर में रहा है। उसकी ईमानदारी और सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें इससे दूर रखती है। उजाला ने राहत की सांस ली, यह जानकर कि सूर्य उन पापियों के षड्यंत्र में शामिल नहीं है। फिर उसने एक पल रुककर कहा, तो क्या मैं सूर्य को सब कुछ बता दूं? चांदनी ने संयम से कहा, नहीं उजाला, बिना ठोस सबूत के सूर्य तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसका माताजी से गहरा लगाव है और यहां गांव में कोई भी माताजी के विरुद्ध नहीं जा सकता। उजाला ने निराशा से कहा, तो फिर मैं क्या करूं दीदी? मैं हाथ पर हाथ रखकर भय के साए में जीवन नहीं जी सकती। मुझे अपनी बच्ची को हर हाल में बचाना है। इस पर चांदनी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हम दोनों मिलकर इसका समाधान ढूंढेंगे, पर तुम ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे माताजी को यह आभास हो जाए कि तुम्हें सच्चाई का पता चल चुका है। और हां, एक बात का खास ध्यान रखना, जो भी खाओ पियो अत्यधिक सतर्कता से। उजाला ने सिर हिलाकर हामी भरी। ठीक है दीदी। चांदनी के कमरे से निकलते ही उजाला ने अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसके मन में यह डर समा गया कि कहीं वह अपनी संतान को फिर से न खो दे। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से दृढ़ता से कहा, नहीं उजाला, जो अब तुझे चुप नहीं बैठना है। अपनी संतान की सुरक्षा हर हाल में करनी है। ठाकुराइन को दिखा दूंगी कि कोई मां कमजोर नहीं होती। इस बार उनका हर षड्यंत्र विफल कर दूंगी। इस बार उनकी दुष्टताओं का अंत होगा और उनके कुकर्मों की परतें जलकर राख हो जाएंगी। इस अन्याय का खात्मा मैं स्वयं करूंगी। इतने में सूर्यभान कमरे में प्रवेश करता है। उजाला को उदासी में देखकर वह चिंतित हो उठता है और तुरंत उसके पास जाकर पूछता है, उजाला, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसके इस स्नेह भरे प्रश्न पर उजाला अपने आंसू रोक नहीं पाती और सूर्यभान के कंधे पर सिर रखकर सिसकने लगती है। उजाला की इस अचानक भावुकता से सूर्यभान बेचैन हो जाता है और चिंतित स्वर में पूछता है, क्या हुआ उजाला? तुम इतनी दुखी क्यों हो? सब कुछ ठीक है ना? अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ। उजाला का मन एक पल को कचोटता है। क्या उसे सूर्यभान को बता देना चाहिए कि उसकी मां ने उन पर और न जाने कितनी मासूमों पर क्या अत्याचार किए हैं? कितनी मासूम बच्चियों की असमय जान ले ली गई है और कितनी औरतों के सपनों को कुचल दिया गया है। परंतु उजाला का अंतर्मन उसे रोक लेता है। वह सोचती है, नहीं, मेरे पास ठोस सबूत कहाँ है? अगर मैंने सूर्य को माताजी के घिनौने सच से अवगत कराया तो शायद वह इसे महज मेरा भ्रम समझेगा। उसे भरोसा ही नहीं होगा और कहीं वह मुझसे क्रोधित हो गया तो? सूर्य को सच का सामना कराना आवश्यक है, परंतु बेहद एहतियात से। सूर्यभान उसे फिर से संयत करता है, उजाला, इस हाल में तुम्हारा इतना चिंतित होना उचित नहीं है। मुझे बताओ, आखिर तुम्हें क्या कष्ट है? मैं तुम्हारी हर चिंता दूर करूंगा। उजाला धीमे से कहती है, नहीं सूर्य, कुछ नहीं, बस अचानक से डर सा लगा। इस पर सूर्यभान पूछता है, किस बात का डर? अपने बच्चे के लिए। उजाला धीरे से कहती है, पिछली बार की तरह इस बार भी कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। सूर्यभान आत्मविश्वास से कहता है, नहीं उजाला, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हम इस बार हर सावधानी बरतेंगे। मैं हर समय तुम्हारे पास रहूंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा। उजाला उसकी ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहती है, सूर्य, चाहे हालात जैसे भी हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? सूर्यभान उसके हाथ को थामते हुए आश्वस्त करता है, हां उजाला, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उजाला ने गहरी उम्मीदों के साथ सूर्यभान की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, तुम हर कदम पर मेरे साथ रहोगे ना सूर्यभान? मेरा साथ दोगे चाहे जो भी हो? सूर्यभान ने उसकी आंखों में झांकते हुए आश्वासन दिया, हां उजाला, मैं हर राह पर तुम्हारे संग हूं, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा।
उसकी बातों ने उजाला के दिल को सुकून दिया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बिखर गई। सूर्य उसे आराम करने का इशारा करता है और वह आंखें बंद करके लेट जाती है। सूर्य भी पास में लेटकर उसकी ओर ध्यान से देखता रहता है और बातचीत के दौरान दोनों कुछ ही देर में सो जाते हैं। सूर्य तो गहरी नींद में चला गया, लेकिन उजाला की आंखों में चिंता की लहरें अब भी उभर रही थी। उसके मन में विचारों की कश्मकश चल रही थी। उसे अपने बच्चे को ठकुराइन की क्रूरता से बचाना होगा। ये सोचते सोचते उसने खुद को तैयार कर लिया कि कुछ न कुछ कदम उठाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगले दिन उजाला के लिए एक नई सुबह लेकर आया। इस सुबह उसके दिल में ठकुराइन के प्रति एक नई कड़वाहट और विरोध का भाव भर गया था। वह ठकुराइन के छल से अनजान नहीं रही थी और जिन लोगों को वह पहले भले मानती थी, उनकी असलियत अब खुलकर सामने आ चुकी थी। उजाला ने ठकुराइन के प्रति अपने गहरे घृणा को मन ही मन दबाते हुए उनके सामने पहुंच गई। ठकुराइन ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, आओ बहू, मेरे पास बैठो। उजाला को अब ठकुराइन से भय और संदेह महसूस होने लगा था, लेकिन उसने अपनी मुस्कान बनाए रखी और पास जाकर बैठ गई। ठकुराइन ने पूछा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? उसकी बातों में झूठी ममता की मिठास थी जो उजाला को छलावे की तरह प्रतीत हो रही थी। उजाला ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, माताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठकुराइन ने एक झूठी मुस्कान से जवाब दिया, अच्छा है, बस इसी तरह अपना ख्याल रखना, आराम से रहो। ठकुराइन के इस दिखावे को देखकर उजाला के मन में एक अनकही वितृष्णा और मजबूत हो गई। वह सोचने लगी कि कितनी चतुराई से ठकुराइन अपने असली चेहरे को छुपाए हुए थी और किसी को भी उनकी असलियत का अंदाजा ना हो, ऐसा भ्रम पैदा करती रही। सोचती है कि उस मासूम चेहरे के पीछे कितनी भयावहता छिपी हुई है। तमिल ठकुराइन ने चांदनी को पुकारते हुए कहा, जरा चांदनी, उजाला को कुछ खाने का लेकर आओ। उनकी आवाज सुनते ही उजाला अंदर तक कांप गई। उसे डर था कि कहीं आज फिर से उसके खाने में कुछ मिलाया न गया हो, जैसा कि कल हुआ था। कुछ ही पलों में चांदनी खीर का कटोरा लेकर आई और उजाला के सामने रख दिया। उजाला ने सहमे हुए चांदनी की ओर देखा, जिसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उजाला को समझ आ गया कि जरूर इस खीर में कुछ मिलाया गया है, तभी दीदी इतनी घबराई हुई है। ठकुराइन ने मुस्कुराते हुए कहा, लो बहू, खीर खाओ, और एक बड़े कटोरे में खीर उसे थमा दी। उजाला ने डरे हुए हाथों से कटोरी थाम ली, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि यह खीर वह आखिर कैसे खाए। तभी ठकुराइन ने तंज कसते हुए कहा, क्या सोच रही हो बहू, खाओ ना, तुम्हें तो खीर बहुत पसंद है। उजाला बोली, जी माताजी, और खीर की कटोरी को देखने लगी। उसने कटोरी को इस तरह पकड़ा कि वह अचानक हाथ से फिसल गई और खीर जमीन पर बिखर गई। ठकुराइन गुस्से में चीखते हुए बोली, ये क्या किया तुमने? उजाला घबरा गई और धीमे स्वर में बोली, माफ कीजिए माताजी, गलती से गिर गया। ठकुराइन ने महसूस किया कि उनकी आवाज कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई थी, तो वह धीरे से बोली, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए दूसरी खीर मंगवा देती हो। पर उजाला ने तुरंत कहा, नहीं माताजी, मेरा खीर खाने का मन नहीं है, अभी अभी दूध पिया है, और वह अपने कमरे की ओर बढ़ गई। ठकुराइन के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उनकी योजना फिर से विफल हो गई थी। एक बार फिर से वह दवा मिली खीर उजाला को खिलाने में असफल रही थी। कई बार ऐसा हुआ कि ठकुराइन ने उसे दवा देने का प्रयास किया, लेकिन उजाला हर बार अपनी सूझबूझ और चांदनी के सहयोग से बच निकलती। उजाला के गर्भ के 6 महीने पूरे हो चुके थे और ठकुराइन इस बात से क्रोधित थी कि उनकी साजिश अब तक नाकाम रही। उन्हें संदेह होने लगा कि उजाला को उनके इरादों का आभास हो गया है और इसलिए वह अब ठकुराइन के दिए भोजन को हाथ नहीं लगाती। ठकुराइन ने अनुमान लगाया कि यह सब चांदनी की वजह से हुआ है, क्योंकि आजकल चांदनी हर समय उजाला के पास ही रहती है। यह सोचकर ठकुराइन ने तय कर लिया कि अब चांदनी को सबक सिखाना ही होगा। उन्होंने चंद्रभान को बुलाया और उसे सब कुछ बता दिया। अपनी मां की बात सुनकर चंद्रभान गुस्से में अपने कमरे में गया, जहां चांदनी बिस्तर की चादर ठीक कर रही थी। उसने झटके से चांदनी का हाथ पकड़ा और इतनी जोर से मरोड़ा कि चांदनी के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। वह कहती है, ठाकुर साहब, आप इतने क्रोधित क्यों हैं?
तभी चंद्रभान तीखे स्वर में कहता है, तुझे क्या लगता है तू हमारी नाक के नीचे कोई भी हरकत करेगी और हमें पता नहीं चलेगा? चांदनी सहमी आवाज में कहती है, मैंने ऐसा क्या किया ठाकुर साहब? इसी पर चंद्रभान उसे जोर से खींचता है और गाल पर जोरदार थप्पड़ मारता है। चांदनी के होंठों के पास से खून बहने लगता है। वह दर्द से गाल पकड़कर अपने पति की ओर देखती है। चंद्रभान उसका हाथ खींचते हुए कहता है, तूने उजाला को बता दिया कि माताजी उसकी बच्ची को खत्म करना चाहती है ना? चंद्रभान की बात सुनते ही चांदनी का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह कांपने लगती है। उसका डर उसे घूमा कर देता है। कोई शब्द उसके होंठों से नहीं फूटता। चंद्रभान फिर से चिल्लाता है, बता, तुझे लगा कि तू हमारे खिलाफ जाएगी और हमें भनक भी नहीं लगेगी? जानती है ना इसका अंजाम क्या होगा? वह चांदनी के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए कहता है। चांदनी घबराते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं बताया। चंद्रभान कहता है, झूठ बोलती है तू, और यह कहते हुए अपनी बेल्ट निकाल लेता है। वह निर्दयता से चांदनी को पीटने लगता है। चांदनी दर्द से तड़प उठती है, लेकिन चंद्रभान उसकी तकलीफ की परवाह किए बिना बेरहमी से वार करता रहता है। जब वह उसे अधमरी हालत में छोड़कर बाहर निकलता है तो कुछ देर बाद एक नौकरानी चुपके से कमरे में आती है। चांदनी की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जल्दी से उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाती है और उसके जख्मों को साफ करके रसोई से मरहम बनाकर ले आती है। वह धीरे धीरे उसके घावों पर मरहम लगाने लगती है। हर बार जब चंद्रभान अपना गुस्सा चांदनी पर निकालता था, यही नौकरानी उसकी देखभाल करती थी, लेकिन चाहकर भी वह कुछ कर नहीं सकती थी। मजबूरी में सब कुछ देखते हुए भी वह चुप रहती थी। तभी चंद्रभान ठकुराइन के कमरे में आकर कहता है, अब क्या करना है माँ? ठकुराइन गंभीरता से कहती है, सबसे पहले हमें सूर्य को काम के बहाने यहां से बाहर भेजना होगा, क्योंकि उजाला अब हमारी सच्चाई जान चुकी है। सूर्य के रहते हमें उजाला का कुछ बिगाड़ना मुश्किल होगा, और अगर उसे सच पता चला तो सूर्य हमारे खिलाफ हो जाएगा और बगावत पर उतर आएगा। ठकुराइन ने अपने मस्तिष्क में गहरी योजना बुनते हुए सोचा, जो भी करना होगा सूर्य की अनुपस्थिति में ही करना होगा। अगले ही दिन किसी अत्यावश्यक काम का बहाना बनाकर सूर्य को गांव से बाहर भेज दिया गया। सूर्य उजाला को इस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर अपनी मां की आज्ञा को अस्वीकार करना भी उसके लिए असंभव था। जाते समय उजाला ने उसे एक चिट्ठी पकड़ाई और कहा, जब तुम्हारा दिल बहुत व्याकुल हो तब इस चिट्ठी को खोलकर पढ़ना, और यदि इसमें लिखी बातों पर तुम्हें यकीन हो तो सारे काम छोड़कर वापस लौट आना। सूर्य के अचानक चले जाने से उजाला के मन में आशंका के बादल मंडराने लगे। उसे प्रतीत हुआ कि कुछ अनहोनी अवश्य होने वाली है, इसीलिए उसने चिट्ठी में सच्चाई के हर पहलू को उकेर दिया था। वह चाहती थी कि सूर्य रुके, लेकिन उसके पास उसे रोकने का कोई ठोस कारण नहीं था। सूर्य ने उजाला को गले से लगाकर उससे अपना ख्याल रखने को कहा और प्यार से उसका माथा चूमकर वहां से विदा लिया। उजाला का मन व्याकुल था। सुबह से उसने चांदनी की झलक तक नहीं देखी थी और अब रात घिर आई थी। उसके भीतर एक अनजान भय उमड़ रहा था कि कहीं चांदनी किसी संकट में तो नहीं फंसी। वह चांदनी से मिलने उसके कमरे तक जाने का मन बनाती, पर हर बार वहां चंद्रभान का कड़ा पहरा नजर आता, जिसने उसे चांदनी तक पहुंचने से रोक दिया। चांदनी को जब होश आया तो उसके होठों से सबसे पहले उजाला का नाम फिसला। वह उठने का प्रयत्न करती, पर उसके शरीर में हरकत से एक तीव्र पीड़ा की लहर दौड़ जाती। मगर चांदनी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने मन ही मन ठान लिया, अगर आज मैं हार गई तो यह एक स्त्री की हार होगी, एक मां की पराजय होगी। मुझे हर हाल में उजाला और उसकी अजन्मी बेटी की रक्षा करनी है। मुझे ठकुराइन को दिखाना होगा कि एक स्त्री की शक्ति क्या होती है। औरत कमजोर नहीं है, वह दुर्गा है, काली है। चांदनी का निश्चय उसे भीतर से मजबूत कर रहा था, मानो एक अदृश्य शक्ति उसे संबल दे रही हो। जब एक स्त्री अपने उग्र स्वरूप में आती है तो वह केवल अन्याय का अंत करके ही शांत होती है। यही सोचकर चांदनी ने साहस बटोरते हुए उठने का प्रयत्न किया। तभी पास खड़ी एक नौकरानी ने कहा, बड़ी बहू, आपको इस समय आराम की सख्त जरूरत है। इस पर चांदनी ने धीरे से कहा, जल्दी से मुझे उजाला के पास ले चलो। यदि मैंने अपने दर्द की परवाह की तो उजाला के साथ एक बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
चांदनी की कमजोर आवाज सुनकर नौकरानी उसे सहारा देते हुए चुपचाप उजाला के कमरे तक ले गई। उजाला ने जब चांदनी की हालत देखी तो वह सहम गई। चांदनी का शरीर जगह जगह से घायल और चोटों के निशानों से भरा हुआ था। उसकी इस दयनीय स्थिति को देखकर उजाला की आंखों में आंसू भर आए। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, दीदी, आपको यह क्या हुआ? चांदनी ने कहा, अब इन बातों का समय नहीं है। उजाला, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में है। हमें अभी इसी वक्त यहां से निकलना होगा। उजाला ने चिंतित होकर पूछा, पर दीदी, आखिर हुआ क्या है? इतनी रात को मैं कहां जाऊंगी? चांदनी ने दृढ़ता से कहा, कहीं भी जा, लेकिन इस बात का ध्यान रख कि तेरे बच्चे को कोई खतरा ना हो। उन लोगों को पता चल गया है कि तू सब जान गई है, इसलिए देर मत कर मेरी बहन, जल्दी जा। यह कहकर चांदनी ने उजाला का हाथ थाम लिया और नौकरानी को उसे सुरक्षित बाहर ले जाने का इशारा किया। उजाला ने एक बार फिर चांदनी को गले लगाया और नौकरानी के साथ वहां से निकल पड़ी। चांदनी जानती थी कि इसके परिणाम स्वरूप उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वह भय में नहीं जिएगी। वह अपनी बच्चियों के लिए कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि उजाला को कुछ भी नहीं होने देगी। नौकरानी उजाला को हवेली से बाहर सुरक्षित छोड़कर लौट जाती है। वह कहती है, अगर हवेली में ठहरी तो मुझ पर शक आ जाएगा और मेरी जान भी जा सकती है। जब ठकुराइन और चंद्रभान उजाला के कमरे में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई निशान नहीं मिलता। वे हर कोने में उसे ढूंढते हैं, पर वह कहीं भी नजर नहीं आती। वे समझ जाते हैं कि उजाला भाग निकली है। तुरंत ही वे अपने आदमियों को उसे तलाशने के लिए पूरे गांव में फैला देते हैं। उधर उजाला कई घरों में मदद की आस लेकर जाती है, पर हर कोई ठकुराइन के भय से उसे ठुकरा देता है। गांव वालों का यह रवैया उसे असहाय कर देता है और वह समझ नहीं पाती कि आगे क्या करे। निरंतर चलते हुए वह परेशान और अकेली थी, जबकि चंद्रभान के आदमी उसे खोज रहे थे। इसी बीच अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक ओर खींच लिया। सामने खड़ी महिला ने इशारे से उसे शांत रहने को कहा। उजाला देखती है कि वह एक अनजानी औरत है, जिसके कपड़े पुराने और जगह जगह से फटे हुए हैं। बाल बिखरे और चेहरे पर संघर्ष की रेखाएं साफ झलक रही थी। वह औरत किसी पागल महिला की तरह प्रतीत होती थी। उस महिला ने धीरे से कहा, मेरे पीछे आओ। वह औरत उसे अपने साथ एक झोपड़ी तक ले जाती है। वहां पहुंचकर वह उसे अंदर चलने का संकेत करती है और पूछती है, तुम ठकुराइन की छोटी बहू हो ना? उजाला ने सहमति में सिर हिलाया और पूछा, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? गांव वालों ने तो मेरी मदद करने से मना कर दिया था। उस औरत ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटी होने वाली है ना? उजाला ने फिर सिर हिलाया। उस औरत ने दर्द भरी आवाज में कहा, ठकुराइन पत्थर दिल है। उसके सीने में किसी के लिए दया या ममता नहीं है। अपने मान सम्मान के लिए वह अपने बच्चों की जान तक ले सकती है। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और वह रोते हुए बोली, मेरी आंखों के सामने उसने मेरी फूल सी बच्ची को, जिसने अभी दुनिया का दीदार तक नहीं किया था, उसे निर्दयता से दूध में डुबोकर मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी क्रूरता भी उस औरत के लिए नाकाफी थी। उसने उजाला से उसका सुहाग भी छीन लिया, बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर डाली। यह सुनकर उजाला का दिल छलनी हो गया। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और मन में यह विचार कौंधने लगा कि इस गांव में न जाने कितनी औरतें होंगी जो ऐसी ही पीड़ा से गुजर रही होंगी। उसने दृढ़ता से कहा, कृपया किसी भी तरह मुझे शहर जाने का कोई रास्ता दिखा दें। वहां जाकर मैं अपनी माता जी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाऊंगी और उन्हें उनके पापों की कठोर सजा दिलवाने का हर संभव प्रयास करूंगी। इतना सुनते ही वह औरत बोली, बहू रानी, आप ठकुराइन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। वह बहुत ही भयावह औरत है, खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन उजाला की आवाज में एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने कहा, इस बार नहीं, इस बार माता जी के पाप की लंका जलकर रहेगी। इस बार उन्हें कोई नहीं बचा सकेगा। उधर ठकुराइन और चंद्रभान के आदमी उजाला को हर कोने में ढूंढ रहे थे। उन्होंने गांव के कई घरों में जाकर पूछा, लेकिन कहीं भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। गांव के हर रास्ते पर चंद्रभान के आदमियों का पहरा था,
जिस कारण उजाला को गांव से बाहर निकलने का कोई अवसर नहीं मिल पा रहा था। उजाला को इस बात का भय था कि अगर ठकुराइन ने उसे खोज निकाला तो उसकी और उसके अजन्मे बच्चे की मौत निश्चित है, परंतु वह इस तरह हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने ठान लिया कि अपने प्रयास की आखिरी कड़ी तक जाएगी। गांव की स्त्रियों से छुपते छुपाते मिलकर वह उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने लगी। वह उन्हें प्रेरित कर रही थी कि जब तक वे इस पितृसत्तात्मक परंपरा के विरुद्ध खड़ी नहीं होंगी, न जाने कितनी मासूम बच्चियों की बलि इसी भय के कारण चढ़ाई जाती रहेगी। हालांकि सभी महिलाएं उजाला की बातों से सहमत थी, लेकिन ठकुराइन का खौफ इतना गहरा था कि वे उसके खिलाफ उठने का साहस नहीं कर पा रही थी। उजाला जल्दी जल्दी भागने की प्रक्रिया में अपना फोन भी पीछे छोड़ आई थी, वरना इंटरनेट का सहारा लेकर वह इस अत्याचार की गूंज पूरी दुनिया में फैला सकती थी और लोगों से सहायता की अपील कर सकती थी। उसने सवाल किया, क्या किसी के पास ऐसा फोन है जिसमें इंटरनेट चलता हो? महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। गांव में फोन होना ही दुर्लभ था, इंटरनेट तो दूर की बात थी। तभी एक महिला बोली, मेरे पति के पास ऐसा फोन है। वे कुछ समय पहले शहर गए थे और वहां से लाए थे, पर मुझे नहीं लगता कि वे यह फोन देंगे। यहाँ कोई भी ठकुराइन के खिलाफ जाने का जोखिम नहीं उठाएगा। उजाला ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम जैसे भी हो कुछ समय के लिए फोन ले आओ, देखना तुम सबका भाग्य बदल जाएगा। क्या तुम्हें अपने बच्चों के बिछड़ने का दर्द महसूस नहीं होता? क्या तुम यह नहीं चाहोगी कि जो पीड़ा और दुख तुमने झेले हैं वही तकलीफ तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को सहनी न पड़े? तुम सब इतनी विशाल संख्या में हो कि अगर ठान लो तो असंभव को भी संभव बना सकती हो। नारी को सशक्त रूप का प्रतीक माना गया है, फिर क्यों तुम अपनी इस शक्ति को पहचानने से चूक रही हो? तुम्हारा भय ही तुम्हारी कमजोरी है। जिस दिन तुमने डरना छोड़ दिया उस दिन से तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। उजाला ने सबकी ओर देखा और गंभीरता से समझाने लगी। अब उजाला के हाथ में मोबाइल था। उसने सबसे पहले एक वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया, फिर पुलिस को कॉल करके वहां की स्थिति से अवगत कराया और अपने माता पिता को अपनी हालत के बारे में बताया। वह सूर्य को भी फोन करना चाहती थी, लेकिन रुक गई। वह यह देखना चाहती थी कि सत्य जानने के बाद सूर्य अपनी मां का साथ देता है या नहीं। उजाला पढ़ी लिखी थी, इसलिए यह सब करना उसके लिए सरल था। उसने फोन से हर प्रमाण मिटाकर फोन वापस लौटा दिया। अब उसे इंतजार था ठकुराइन के पतन का। कहते हैं कि इंटरनेट का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो यह अत्यंत प्रभावशाली साधन है। कुछ ही समय में उजाला की पोस्ट जंगल की आग की तरह फैलने लगी। लोग इसकी भर्त्सना करने लगे और जनसभाओं में नारे बुलंद होने लगे कि उन लोगों को दंडित किया जाए जो बेटियों को जन्म से पहले ही समाप्त कर देते हैं। अचानक एक दिन योजना के पेट में असहनीय पीड़ा उठी और उसने समय से पूर्व एक कन्या को जन्म दिया। ठकुराइन को यह समाचार मिलते ही वह अपने गुर्गों के साथ चंद्रभान को लेकर वहां आन पहुंची। चांदनी ने उनसे खूब विनती की, परंतु निर्दयी ठकुराइन ने उसे बर्बरता से पीटकर कमरे में बंद कर दिया। उजाला ने तो अपनी नवजात बच्ची का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा था कि ठकुराइन वहां पहुंचकर उसकी बच्ची को उठा लेती है और ऊंची आवाज में अट्टहास करती है। वह कहती है, तुझे क्या लगा कि तू मेरे प्रकोप से बच निकलेगी? देख, आज तेरी आंखों के सामने ही तेरी बच्ची की मौत होगी। इसे बचाना चाहती है ना? देख कैसे यह तेरी ही आंखों के सामने तड़प कर दम तोड़ेगी। उजाला बेबसी से चिल्लाती है, मेरी बच्ची को छोड़ दे ठकुराइन, नहीं तो इसका मूल्य तुझे अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। ठकुराइन उसकी चेतावनी को अनसुना कर कठोरता से चिल्लाती है, अरे दूध का मटका लाओ। वह निर्दयता से नवजात बच्ची को दूध में डुबोने ही वाली थी कि उजाला उन्मत्त होकर झपटती है और अपनी बच्ची को ठकुराइन के हाथों से छुड़ा लेती है, उसे अपने सीने से चिपका लेती है। ठकुराइन क्रूरता से कहती है, मरना तो आज तुम दोनों को ही है। ठकुराइन गुस्से में कहने लगी, तूने मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की जुर्रत की है, इसकी सजा मौत होगी। और यह कहकर शकुंतला ठाकुर ने बंदूक उठाकर उजाला पर तान दी। उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन उससे पहले ही सूर्य ने उजाला को एक ओर खींच लिया, जिससे गोली सूर्य के कंधे को छूते हुए निकल गई। सूर्य को वहां देखकर शकुंतला हैरान रह गई। सूर्य की आंखों में उसके लिए नफरत का एक समुद्र उमड़ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था
कि उसकी अपनी माँ इतनी विभत्स हरकतों में लिप्त है कि उसने उसकी पत्नी और बच्चे की जान लेने का प्रयास किया। उसने कितनी ही मासूम बच्चियों की जिंदगी छीन ली है, कितनी ही माताओं की कोख उजाड़ दी है। यह सब सोचकर उसके मन में मातृत्व के लिए वितृष्णा उत्पन्न हो गई। ठकुराइन कहने लगी, मेरे बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? अगर ना आता तो मेरा ये रूप कैसे देखता? इस पर सूर्य गरजते हुए बोला, मुझे तुम्हें अपनी माँ कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। माँ जीवन देती है, जीवन छीनती नहीं। जिन हाथों से तुमने मुझे आशीर्वाद दिया था, अगर मुझे पता होता कि वे हाथ निर्दोषों के खून से रंगे हैं, तो मैं वह आशीर्वाद कभी स्वीकार नहीं करता। तुम्हारा ये क्रूर चेहरा देखकर मुझे तुमसे घृणा हो रही है। ठकुराइन गुस्से में बोली, ये सब इस लड़की ने तेरे दिमाग में भरा है ना? और उसने फिर से बंदूक उजाला की ओर तान दी। लेकिन इस बार पूरे गांव के लोग ठकुराइन के सामने आकर खड़े हो गए और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। गांव के कुछ मर्दों ने ठकुराइन और चंद्रभान के आदमियों को काबू में कर लिया। यह देखकर ठकुराइन भयभीत हो गई, क्योंकि आज गांव वालों की आंखों में उसके प्रति किसी भी प्रकार का भय नहीं था। ठकुराइन और उसके आदमियों को चारों ओर से घेर लिया गया और लोगों ने उनके चेहरे पर कालिख पोतकर उन्हें दंडित करना शुरू किया। इतने में पुलिस और मीडिया वहां पहुंच गए और उन्होंने ठकुराइन, चंद्रभान और उनके अनुचरों को गिरफ्तार कर लिया। जाते समय ठकुराइन की नजर सूर्य पर पड़ी, जिसकी आंखों में उसके प्रति अथाह नफरत दिखाई दे रही थी। वह लज्जा से अपना सिर झुका लेती है और आंसुओं के साथ वहां से चल देती है। तभी एक बुजुर्ग औरत ठकुराइन के सामने आती है और कहती है, मैंने कहा था ना ठकुराइन, एक नारी ही तेरा सर्वनाश का कारण बनेगी। देख, आज एक नारी ने तेरे पाप की पूरी बस्ती को राख कर दिया। यह उजाला जो तेरी अपनी बहू है, वास्तव में इस गांव के लिए उजाला बनकर आई थी। इसके एक प्रयास ने सभी की जिंदगी बदल दी। अब इस गांव में कन्या के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है। उन्हें शिक्षित करने के लिए विद्यालय भी स्थापित कर दिया गया है। अब यहाँ जन्म लेने वाली हर बेटी को शुभ और अद्वितीय माना जाता है। आखिरकार कन्या तो लक्ष्मी का स्वरूप होती है और हर क्षेत्र में बेटों से आगे बढ़ सकती है। फिर भी उसे जीने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? बेटियां प्रकृति का दिया अनमोल उपहार है, जिनका जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी और का। दोस्तों, बेटियों को प्रेम और सम्मान दें। बेटा बेटी सभी समान है, उनके साथ कभी भी पक्षपात न करें। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।